Hello dear boys and girls, welcome to our English classes. Today we will learn from our main textbook Beehive. Beehive की जो फर्स्ट लेसन है आज हम पढ़ेंगे. द फर्स्ट लेसन इज़ द फन दे हैड. इंग्लिश का Beehive का जो फर्स्ट लेसन है द फन दे हैड. दिस लेसन इज़ टॉकिंग अबाउट द वर्चुअल क्लासेस इन द फ्यूचर. भविष्य में जो होने वाला जो स्कूल्स है वो स्कूल के बारे में है. इस स्कूल वर्चुअल क्लास कहा जाता है. वर्चुअल क्लास इज़ ए क्लास दैट इज़ टेकन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड सॉफ्टवेयर. सो आने वाले ज़माने में बच्चे स्कूल में नहीं जाएंगे और बच्चे अपने अपने घर पे बैठ के घर पे बैठे अपने अपने कंप्यूटर में इंटरनेट और सॉफ्टवेयर की मदद से काम करेंगे. तो वो पढ़ाई ऐसे करते रहेंगे. स्कूल में जैसे हम अब स्कूल में आता है वैसे नहीं करेंगे. तो उस ज़माने की जो बच्चे हैं उस बच्चे की आधार पर इस कहानी लिखे हैं द फन दे हैड. सो वी विल मूव ऑन टू दी लेसन. सो दिस स्टोरी इज़ द टाइम ऑफ 2157 in the year 2157. So Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today, Tommy found a real book." देखो यहाँ पे मार्गी नामक एक लड़की है, वो एक डायरी लिखी है. उस डायरी का डेट देखो आप 17 मई 2157, मतलब आज से बहुत साल बाद है, 1.5 साल से भी ज़्यादा की बाद में है, उससे बाद की जो समय है. तो मार्गी जो नामक जो लड़की है वो अपना डायरी में लिखे हैं. डायरी की डेट लिखे है 17 मई 2157. उसमें क्या लिखे हैं? टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. आज टॉमी ने एक असली बुक खोज निकाला है. मतलब हम जैसे जो बुक्स यूज़ करता है उस बुक के बारे में बोलते हैं, क्योंकि उस ज़माने की जो बच्चे हैं उनके पास इस तरह की जो पेपर से बनी हुई बुक्स नहीं होते हैं. तो वो कंप्यूटर से और सॉफ्टवेयर से सीखते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन में से सीखते हैं. तो यहाँ पे वो उन बच्चे के लिए एक बुक उन्होंने देखा है, एक आश्चर्य की बात है, इसलिए वो एक ख़ास बात है, इसलिए डायरी में लिखे हैं टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. टॉमी ने आज एक सही बुक खोज निकाला है. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. बहुत ही पुराने बुक था. मार्गी's grandfather once said that when he was a little boy. मतलब मार्गी को याद आ रही है उनकी जो ग्रैंडफादर है, एक छोटा सा लड़का था, उनको ये बात सुना, उन्होंने बताया था कि his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मतलब जो मार्गी का जो ग्रैंडफादर है उनकी बचपन में उनकी भी जो ग्रैंडफादर है उनकी भी दादाजी, मतलब मार्गी की दादाजी उनको कहा था, क्या बोला था? टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर. तो उन्होंने कहा है कि ऐसा एक ज़माना था, पुराने एक ज़माना था, वो सारे स्टोरीज सब कुछ पेपर में प्रिंट किया करता था. दे टर्न्ड द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू. तो व्हेन दे टर्न द पेजेस, जैसे वो बुक लेकर के उनके एक जो पेज एक जो उनको पन्ने पलटने लग गया, वो पेज येलो कलर की थी और क्रिंगली थी, यानी कि वो थोड़ा मुड़ी हुई थी, मतलब पुराना बुक था, इसलिए उसका रंग थोड़ा फीका हो गया था थोड़ा, और उसका मुड़ी हुई थी उसका पेजेस. एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल. मतलब उनकी वो वर्ड्स उन्होंने जो पढ़ा है उनको थोड़ा अजीब सा लगा है, थोड़ा मजाकिया लगा है, फनी लगा है. क्यों? वो वर्ड्स स्टूड स्टिल, उनकी जो शब्द है, उनकी जो वर्ड्स है एक ही जगह रुके हैं. इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन. यू नो, जैसे कि एक स्क्रीन में जो क्या है वर्ड्स एक जगह रुकते नहीं है, वो चलते रहता है, मूविंग करते हैं. तो ऐसे मूविंग करने की जगह की बजाय ये जो पुराना जो बुक है उसकी जो वर्ड्स है एक ही जगह रुके हैं. तो उन बच्चों के लिए ये चीज़ बड़ा अजीब लगा है, क्योंकि उन्होंने जो बुक देखा है वो ई बुक है, वो कंप्यूटर की स्क्रीन में देखता है, उनकी जो वर्ड्स चलते हैं वो एक जगह रुकते नहीं हैं. लेकिन यहाँ पे जो बुक्स है उसके जो सारे अक्षर, उसके सारे वर्ड्स एक ही जगह रुके हैं.
and then when they turned back to the pages before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. और उसी पेज को फिर से वापस से पलट के देखता है तो वही वर्ड्स वहाँ पर रुके हुए दिखाई देता, जो पहले जो पढ़ता था वही वर्ड्स अभी भी वहाँ पर रुके हुए उसी पेज में दिखते हैं. गी से टॉमी व्हाट ए वेस्ट. तो टॉमी कहता है ये कितना जो समय का बर्बादी है. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे. आई गेस मुझे लगता है कि व्हेन यू थ्रू विद द बुक मीन्स व्हेन यू कंप्लीटेड द बुक, जब आप इस बुक को कंप्लीट करते हैं, पूरी पढ़ते हैं, तो आप उस बुक को फेंक देते हैं. मुझे लगता है आप उसको फेंक देते हैं. आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट. देखो हमारे जो टेलीविज़न जो स्क्रीन है उसमें कम से कम 1 मिलियन बुक्स होंगे, यानी कि कम से कम 10 लाख बुक तो उसमें होंगे. एंड गुड फॉर प्लेंटी मोर. और इसके अलावा और भी बहुत सारे बुक्स के लिए जगह भी बाकी है. आई वुडंट थ्रो इट अवे. मैं उसको नहीं फेंक दूंगा. यानी उनकी जो बुक्स है कंप्यूटर की स्क्रीन में होता है उसमें एक बुक नहीं है, बहुत सारे बुक्स है. उसमें मिलियंस बुक हो सकता है, मतलब उसमें लाखों बुक्स उसमें हो सकता है. तो वो कहता है हमारा जो इन्होंने जो बुक जो पाया है उस बुक क्या है, उसमें ज़रा सा ही एक बुक है, वो काम करने के बाद में एक बार पढ़ने के बाद में उसको फेंक देता है. तो टॉमी कहता है मैं अपना बुक को नहीं फेंक दूंगा, यानी उसका कंप्यूटर स्क्रीन को. सेम विथ माइन सेड मार्गी. मार्गी कहता है मुझसे भी ऐसा ही लगता है. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. तो मार्गी कहता है सेम विथ माइन, मेरा भी ऐसा है, यानी मेरा कंप्यूटर के अंदर भी बहुत सारे बुक्स हैं और केवल वो 11 साल की है, वो 11 साल की है, और इसलिए वो टॉमी ने जितना बुक्स देखा है उतना बुक्स उसने देखा नहीं है, कि टॉमी जो है 13 साल का है. शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट. आपको ये कहाँ मिले है ये बुक. इन माई हाउस. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग. बिना देखे उन्होंने कहा है मेरा घर पे. विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग. वो पढ़ाई में ध्यान दे रहा था, बिजी था, इसलिए वो देखे नहीं है. इसे बिना देखे इशारा करते हुए ये बताया है इन द एटिक. हमारा जो अटैरी है उसके अंदर मिला है, यानी उसका जो स्टोर रूम है, स्टोर रूम के अंदर ये जो पुराना बुक मिला है. व्हाट इज़ इट अबाउट. ये किसके बारे में है. स्कूल. ये स्कूल के बारे में है. तो ये जो बुक है उसके अंदर स्कूल के बारे में लिखे हैं. मार्गी वाज स्कॉर्नफुल. मार्गी को थोड़ा नफरत हो गया. स्कूल. व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल. आई हेट स्कूल. स्कूल की नाम सुनते मार्गी को बहुत बुरा लगा है. मार्गी पूछे स्कूल के बारे में क्या लिखना है, इसमें क्या बात है, इससे कोई बात है. आई हेट स्कूल. मुझे तो स्कूल से नफरत है. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर दैन एवर. मार्गी को हमेशा स्कूल ख़राब लगता है. मतलब मार्गी का जो स्कूल है आज के हमारा जैसे स्कूल नहीं है, वो उनकी घर पे अपने कमरे के अंदर ही होता है. तो वर्चुअल स्कूल के बारे में बोल रही है. वो स्कूल से की नाम से उसको नफ़रत है, और आजकल बहुत ज़्यादा नफ़रत है. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी. इसका समस्या क्या है, इनकी जो टीचर है मैकेनिकल टीचर है, कोई इंसान नहीं होता. वो क्या करता है, वो उसको ज्योग्राफी में आजकल बहुत सारे टेस्ट के ऊपर टेस्ट देते जाता है. एंड शी हैड बीन डूइंग वर्ड्स एंड वर्ड्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. तो ज्योग्राफी में क्या है, टेस्ट के बाद टेस्ट आता रहता है, और उनका जो परफॉर्मेंस है वर्ड्स एंड वर्ड्स मतलब बदतर से वो बदतर होते जाता है. यानी उसकी पढ़ाई बहुत ख़राब हो गई, वो कोई भी टेस्ट ढंग से नहीं कर पाती है, तो पूरी ख़राब होते जा रही है. इसलिए उनके मदर बहुत दुखी हो गया. मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली. बहुत दुखी होकर अपना सिर हिलाई, मतलब वो बहुत दुखी हो गई. एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया. काउंटी इंस्पेक्टर वो जो व्यक्ति हैं जो इनकी जो कंप्यूटर है या तो उनकी सॉफ्टवेयर है, इन सबको ठीक करने वाला एक मैकेनिक है, उनकी काउंटी इंस्पेक्टर. तो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया, मतलब इनकी जो मशीन में, इनके कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ी है, उसको सुधारने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया.
He was a round little man with a red face and a whole box of tools with the dials and wires. A round little man मतलब थोड़ा मोटा तगड़ा एक आदमी है, मोटा सा आदमी है, लाल, उसका मुंह बहुत लाल है। उनके पास एक बॉक्स था, उस बॉक्स में उसको औजार वगैरह लेकर आया है। वहाँ पे डायल्स एंड डायल्स एंड वायर्स। डायल्स मतलब जो है जो अंगपट होता है, जैसे कि अपना जो घड़ी की जो डायल होता है उसी की तरह, उसमें अंग वगैरह लिखे हुए हैं, उसकी तरह चीज़ें हैं। और वो तार है, ये सब उसकी बॉक्स के अंदर है। बहुत सारे टूल्स है उसके टूल बॉक्स में। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. मार्गी को देखकर मुस्कुराया और मार्गी को एक सेब दिया, एक एप्पल दे दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उनकी टीचर को अलग कर दिया। यानी उनके जो टीचर जो उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर रखी हुई है, उनको अलग, उसको अलग निकाल दिया। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। तो मार्गी ऐसे सोच रहे, काश इस आदमी को इसको ठीक करना नहीं आता। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, और लेकिन वो आदमी सब जानता था। एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर वाज इट अगेन, 1 घंटे की बाद में ये बात फिर से ठीक हो गया। तो मार्गी सोच रही इस आदमी को, खास इस आदमी को उसको ठीक करना नहीं आता, क्योंकि वो पढ़ना नहीं पड़ती, इसलिए वो इसे सोच रही थी। लेकिन उस आदमी को ठीक से आता है, अच्छे मैकेनिक है, ठीक कर दिया, 1 घंटे के अंदर ठीक कर दिया। एंड इट वाज अगेन, वापस से ठीक हो गया वापस। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़ा काला भद्दा सा, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. उसका एक बड़ा सा स्क्रीन है, उसमें लेसन्स दिखाई देता है और उसमें क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। That was in so bad, इतना ख़राब भी नहीं है। The part Margie hated most was the slot where she had to put the homework and test papers. वो लेसन और क्वेश्चन तो सब ठीक है, मतलब इतना ख़राब भी नहीं है, लेकिन मार्गी को सबसे ख़राब इस पार्ट पे लगता है जहाँ पर उसको टेस्ट पेपर देना पड़ता है। वो द स्लॉट मीन्स द प्लेस वेर ही हैव टू पुट दी टेस्ट पेपर, मतलब उनकी जो टेस्ट पेपर डालने का एक पर्टिकुलर जगह है, वो जो जगह है होमवर्क करने का एक जगह है, मतलब उसकी होमवर्क सबमिट करने का और उसकी टेस्ट पेपर का आंसर करने का एक जगह है। उस पर्टिकुलर जो पोजीशन है उससे बहुत नफरत है। शी ऑलवेज हैड टू राइट दम आउट इन ए पंच कोड दे मेड हर लर्न when she was 6 years old। मतलब उसमें जो लिखते हैं, उसकी टेस्ट पेपर देता है या तो होमवर्क करता है, एक अलग लैंग्वेज में, कोड लैंग्वेज में, पंच कोड में लिखते हैं। मतलब एक प्रकार के कंप्यूटर की एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कोड लैंग्वेज है। वो जब 6 साल की थी जब इन्होंने ये लैंग्वेज सीखी है, जब जा कर के कंप्यूटर में इंसर्ट कर सकता है। एंड दी मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। अब जब भी वो टेस्ट देता है, उसकी जो टीचर मैकेनिकल टीचर है, मशीन है, वो इंसान नहीं है, तो क्या है, इन नो टाइम, मतलब बहुत ही जल्द थे, मतलब वेरी क्विकली ही कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। बहुत ही जल्दी उनकी जो मार्क भी सुनाई दे, जैसे ही मतलब वो टेस्ट पर लिखती हैं, स्लॉट में डाल देते हैं, तुरंत उसका रिजल्ट भी मिल जाता है, उसका कितना मार्क मिला है टेस्ट पेपर का सब मिल जाता है तुरंत, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। वो जो इंस्पेक्टर है, काउंटी इंस्पेक्टर है, वो ठीक करने के बाद में मार्गी को देखकर मुस्कुराया और उसकी सिर पे थोड़ा थपथपाए, मतलब थोड़ा उसको तसल्ली दे रहा है, उसको थोड़ा प्यार दिखाया, उसका सिर पे थपथपाया, मुस्कुराया। ही सेड टू हर मदर, और उसकी माँ को ऐसे कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिस जोन्स। मिस जोन्स देखो, ये तो कोई इस लड़की की कोई, इस बच्ची की कोई गलती नहीं है। आई थिंक दी जोग्राफी सेक्टर वाज गेयर्ड ए लिटिल टू क्विक। मुझे लगता है जो इसकी जो जोग्राफी का जो सेक्शन है, इसका जो स्पीड है, गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, यानी उसका जो जोग्राफी का जो लेसन है उसकी जो स्पीड था थोड़ा ज़्यादा था, मतलब इस बच्ची की जो काबिलियत है उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में था, इसलिए इस बच्ची की कोई गलती नहीं था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसे बातें कभी कभार होते हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। मैंने इसको तो स्लो कर दिया, थोड़ा स्पीड कम कर दिया, एक 10 साल की एक बच्चे की हिसाब से मैंने इसको रख दिया, सेट कर दिया। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। और सच में
इसका जो पढ़ाई की जो प्रोग्रेस है वो मतलब कोई सेटिस्फैक्ट्री है, बिल्कुल मतलब वो संतुष्टजनक है, मतलब इस स्टडीज़ आर गोइंग वेल, इट इज़ सेटिस्फैक्ट्री, उनकी जो पढ़ाई है ठीक ठीक चल रहा है और आप उसको कोई दिक्कत नहीं है। आपने उसकी मम्मी को ये बात उन्होंने समझाया। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, मार्गी को फिर से थपथपाया। मतलब इस मार्गी का कोई गलती नहीं है, गलती इसलिए था ज्योग्राफी में ख़राब नंबर इसलिए आ रहा था क्योंकि उसका स्पीड ज्योग्राफी सेक्शन का तो स्पीड कुछ ज़्यादा ही था, इसी वजह से ये समस्या आ रहा था। उसको इसलिए उन्होंने एक 10 साल के हिसाब से 10 साल की बच्चे के हिसाब से उन्होंने उसको एडजस्ट कर लिया। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्गी को बहुत ख़राब लगा, बहुत उदास हो गई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर, वो ये उम्मीद कर रही थी कि वो टीचर को लेकर जाएंगे, यानी टीचर को उसमें से खोलकर, उस मशीन को उसमें से खोल के मैकेनिक अपने घर पे लेके जाएंगे, फिर ये सोच रही थी। और उसमें टाइम लगता है ठीक करने में, ये सोच कर बैठी थी। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. वो ऐसे सोचने का एक कारण एक वजह था वो, क्योंकि ये एक बार इस प्रकार टॉमी का जो टीचर है वो भी ख़राब हो गया था, मतलब उस हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो पूरी ब्लैंक हो गया था, मतलब पूरी ख़राब हो गया था। इसलिए एक बार टॉमी के जो टीचर को भी लेके गया था, लेकिन वो लेकर गया 1 महीने लग गया, मतलब 1 महीने के बाद ठीक होकर वापस आया। तो मार्गी भी ऐसी उम्मीद कर रही थी कि उनके टीचर को भी लेकर जाएंगे, 1 महीने के बाद में ठीक करके आएंगे तो तब तक पढ़ना नहीं पड़ेंगे, ये सोच के बैठ रही थी। लेकिन वो आदमी 1 घंटे में ठीक करके वापस दे दिया, इसलिए थोड़ा ख़राब लगा उसको, थोड़ा दुखी हो गई। सो शी सेड टू टॉमी, फिर टॉमी से कहती हैं, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई भी स्कूल के बारे में लिखने का भी क्या ज़रूरत होते हैं। मतलब बुक में उस जो उन्होंने जो बुक पाया वो बुक के अंदर स्कूल के बारे में लिखा था, तो पूछ रहे आखिर बुक के बारे में लिखने का क्या ज़रूरत होते हैं।